लेकिन वचन में चलने के लिए क्या चाहिए? प्रभु का अनुग्रह। समझिएगा, वचन में आपको चलने के लिए क्या चाहिए? अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह चाहिए। हालेलुया। दो लड़का है, तालाब में जाते हैं नहाने के लिए। एक लड़का डूब रहा है, लेकिन एक लड़का नहीं डूब रहा। क्यों नहीं डूब रहा है? कि वो भी इंसान है, ये भी इंसान है, लेकिन दूसरा लड़का डूब रहा है। पहला लड़का इसलिए नहीं डूब रहा क्योंकि उसको तैरने आता है। हालेलुया। पानी भेदभाव कर रहा है। ये तालाब में जाइए, तालाब भेदभाव करेगा? नहीं करेगा। हम तैरने नहीं आते, हम डूब जाएंगे। लेकिन रवि को तैरने आता, रवि भैया को, तो क्या हो जाएंगे? तुम बच जाएंगे, क्योंकि उनको तैरने आता है। हालेलुया। क्यों तैर पा रहे हैं? कि हाथ पैर वो चला रहे हैं, कुछ चीजों को वहां पर वो कर रहे हैं और सीखे हैं। उसके लिए वो मेहनत किए हैं कि पानी में किस तरह से तैरा जाए, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया है। आप समझिए क्या किया है? प्रयास। लोग बच्चा में पानी में कितने लोग तैरे होंगे? सब लोग तैरने आता है। हम लोग सब प्रयास करते हैं बचपन में। झारखंड के अधिकतर लोगों को तैरने आता है। झारखंड के अधिकतर लोगों को क्या करने आता है? बच्चे से बड़े सबको तैरने आता है। मछली वाहन पकड़ने के बहाने में लोग तैरते तैरते सीख जाते हैं, छोटा छोटा बच्चे। लेकिन याद कीजिए, जब हम लोग स्टार्टिंग जब तालाब में उतरते हैं, उस समय कितना बार पानी पी जाते हैं? कितना बार? तो क्या हो जाता है? कान सब में, नाक कान में पानी घुस जाता है। उसके बाद माँ बाप क्या मिलता है? डांट मिलेगा, डूब जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसा करके हम लोग को बोला जाता है। लेकिन हम लोग इतना जिद्दी है, फिर जाएंगे, फिर तैरने का प्रयास करते हैं, तैरने का, और तैरते 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 एक दिन तैरने सीख जाते हैं। और ऐसा विज्ञान बोलता है कि एक बार मनुष्य यदि तैरने सीख जाए तो जब तक वो जिंदा है वो तैरने के लिए कभी भूल नहीं सकता। हालेलुया। एक बार यदि कोई इंसान साइकिल चलाने सीख लेता है तो साइकिल चलाने कभी भूलेंगे? आप साइकिल चलाने कितने दिन से, कितने लोग साइकिल नहीं चलाए? साइकिल चलाने कभी भूलिएगा? कभी नहीं भूलिए। हालेलुया। क्योंकि वो क्या हो गए हैं? सीख गए हैं। क्या हो गए हैं? सीख गए हैं, क्योंकि उसमें समय बिताए। कितना बार? हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम परमेश्वर पर तैरना है, परमेश्वर में उन्नति करना है, तो हमको क्या चाहिए? प्रभु का अनुग्रह। बोलिए, क्या चाहिए? प्रभु का अनुग्रह। आप तैरने नहीं आ रहा तब क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। तो कौन आपको बचाएगा? जो आदमी तैरने आता है आपको बचाएगा। चाहे कोई टायर बचाएगा, ट्यूब बचाएगा, चाहे कोई रस्सी बचाएगा, कोई भी चीज आपको बचा सकता है। देखो नहीं तो आप। लेकिन याकूब सिखा रहा है कि हमारा जो प्रभु यीशु है वो इसलिए लहू, कलवरी क्रूस पर लहू बहाया है क्योंकि अनुग्रह किया। क्या किया? हमारे पर दया ग्रेस किया। क्या किया है? दया किया, ग्रेस किया। लेकिन क्यों उस अनुग्रह को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं? हालेलुया। क्यों हमारा खैनी खाना अभी भी हम उसको छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं? क्योंकि प्रभु का अनुग्रह को हम प्राप्त नहीं किए हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? तो याकूब बोलता है क्यों प्रभु का अनुग्रह प्राप्त नहीं होता है? क्योंकि हमारे अंदर नंबर 1 वचन में लिखा है दाहक आत्मा काम करता है। बोलिए, कौन सा आत्मा? वहां पर लिखा, पढ़िए अच्छा से। हमको मिला है परमेश्वर के द्वारा, वो कभी डाह नहीं कर सकता है। बोलिए, पवित्र आत्मा, हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है कभी किसी पर डाह नहीं कर सकते। यदि हम डाह करते हैं कि उसके पास है मेरे पास नहीं है, ऐसा करके डाह करेंगे तो आप प्रभु का अनुग्रह को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे।